हमारे लिए आवश्यक कितने हैं? ये आज के समय में अगर अपने यहाँ देखा जाए जैन समाज में, आदमी के कपड़े फटते हैं? नहीं फटते, लेकिन फैशन कपड़े फाड़ती है। कपड़े नहीं फटते, फैशन कपड़े क्या करती है? फाड़ देती। क्यों? बोले कि पुराना हो गया, अब वो नया लाओ, ये नया आया है। हमारी इच्छाएं क्या होती हैं? वस्त्र जो होते हैं शरीर को ढकने के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं? हमारे आचार्यों ने लिखा है कि वस्त्र जो पहनना शरीर को ढकने के लिए होता है, कि शरीर को श्रृंगार करने के लिए होता है। लेकिन हम ढकने के लिए पहनते कि श्रृंगार करने के लिए पहनते हैं? तो अब वो परिग्रह होगा कि नहीं होगा? जिस दिन तुम ये सोच करके मुझे शरीर ढकना है इसलिए मैं कपड़े पहन रहा हूं, समझ ले वो परिग्रह नहीं होगा। लेकिन जिस दिन तुम संवारने और सुंदर बनाने के लिए पहनोगे, समझ लेना वो कपड़ा तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा? परिग्रह हो जाएगा। आज हमारी इच्छाएं नहीं, इसका कॉम्बिनेशन बनाओ, इसकी मैचिंग बनाओ, इसकी सेटिंग बनाओ, इसके साथ कौन सा अच्छा लगेगा, कितना सोचते हैं। इसलिए वस्त्र को परिग्रह क्यों कहा? इसलिए करी गया क्योंकि उससे साथ तुम्हारा राग भाव जुड़ेगा, आसक्ति भाव जुड़ेगा, और जितना आसक्ति भाव राग भाव जुड़ेगा समझ लेना उतना मूर्छा भाव पड़ेगा, और जितना मूर्छा भाव बनेगा उतने ही परिग्रह भी बढ़ेगा। एक कपड़े को संभालने की, उसकी सेटिंग बनाने के लिए 4 कपड़े लगते हैं। लगते कि नहीं लगते हैं? उसको जब मैचिंग बनाओगे, सेटिंग बनाओगे, कितना दिमाग लगाओगे। और सामान्य रूप से अगर लटकना है तो एक ही कपड़ा काफी है, उसमें मैचिंग की जरूरत नहीं। इसलिए हमारे त्यागी वृत्तियों को क्यों कहा जाता है? बस एक सादा सा सिंपल सा वृत्ति बन जाने के बाद बस सफेद कपड़े में कोई राग रंग की जरूरत नहीं होती उसमें पहनने की, बस पहना अपने शरीर को ढकाने के लिए। वही होना पूज्य